नबीयुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक की पाकीज़ा रहल पर जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, शोराए इज़ाम, हुफ़ाज़ एहतशाम, हाज़रीन बज़, मज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इस्लामी रिश्ते की इज्जत माँ पाकीज़ा मुक़द्दस माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, रहमत आलम, नय्यर आलम, फ़ख्र दो आलम, नूर मुजस्सम, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। निहायत ही अदब और एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बड़ी देर से आप तमामी हजरात उलमा अहले सुन्नत का खिताब और शोरा इकराम से नातो मनक़बत के अशार सुन रहे हैं। आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा, उठक बैठक अफरा तफरी 15 से 20 मिनट के लिए बंद कर दें। मैं बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, इसलिए कि लंबी गुफ्तगू करता हूं मैं 11 बजे, 1:30 बजे और 1 बजे जलसों में तकरीर करने का मैं आदी ही नहीं। ये तो पहली बार आपके दायरे मोहब्बत में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ है। ये उलमा बैठे हैं, इनकी मोहब्बतों के साहिबान में इनकी दुआओं को हासिल करने के लिए चंद मिनट के लिए मैं आप तमामी हजरात के सामने हाजिर आया हूँ। अगर सुनने का मूड है और नातो मनक़बत तो आप बड़ा अच्छा सुनते हैं। आप तकरीर कैसी सुनते हैं मुझे नहीं पता, पहली बार आया हूँ। आप सुन करके मुझे बताइएगा कि आप कैसा सुनते हैं, मगर शर्त यह है कि शुरू के 10 मिनट आप मुझे संभालोगे। संभालेंगे ना इंशाअल्लाह? सब मिलके बोलो, संभालेंगे ना इंशाअल्लाह? 10 मिनट आप मुझे संभालो। आपको कितना संभालना है यह फैसला हो जाएगा। अब एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाएं, सीने की ताकत का इस्तेमाल करके कहें लब्बैक या हुसैन। पूरी जिंदगी के साथ बोल दो लब्बैक या हुसैन। सुभान अल्लाह। मुझसे कबल भाई शान मोहम्मद इस्माइली साहब ने, भाई इमलाक इस्माइली साहब ने, हजरत अल्लामा कारी सगीर साहब किबला ने बड़े बेहतरीन अंदाज में नातो मनक़बत के अशार आप तमामी हजरात के सामने पेश किए हैं। और मेरे बड़े भाई हामिद अशरफी साहब किबला माशाअल्लाह मैं देख रहा हूं कि बड़ी कम उम्री है, लेकिन आप अपना किरदार और तेवर ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे लग रहा हो 50 साल का तजर्बा इनके पास रखा हुआ है। सुभान अल्लाह, है ना? बड़ी अच्छी निजामत फरमा रहे हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह एक कलाम होगा जिसे हम भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? जाकिर अशरफी साहब किबला तशरीफ रखते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, इजाजत है? सुनेंगे ना? मचल के बोले सुभान अल्लाह। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, और ऐ करबला की जमीन उस एहसान को न भूल, ऐ करबला की जमीन उस एहसान को न भूल। तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बुतूल। और एक शेर में पे आपके सामने पढ़ रहा हूं, जरा सुन करके बताइएगा। माल जब इस्लाम ने बांटा तो अक्सर निकले, माल जब इस्लाम ने बांटा तो अक्सर निकले, खून जब इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। खून जब इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। और एक शेर जो अहले तशय्युअ के मुंह पर तमाचा है, मत सुन करके बताइएगा, लहट के कह दो या हुसैन। ऐसे नहीं, जिंदगी से कह दो या हुसैन। हमारे जिस्म से मातम की बू नहीं आती, हमारे जिस्म से मातम की बू नहीं आती। हम अपने दिल में 72 गुलाब रखते हैं। गुलाब रखते हैं।
वाह 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 वाह। और ये खुश नसीब ही आप हजरात लेके आए पैसा, अगर हम पैसे पकड़ेंगे तो तकरीर कब करेंगे। और ऐसा मत कीजिएगा कि आप लाना बंद कर दें, उसको लेके आइए, बड़ी जरूरत है उसकी। मचल कर बोले सुभान अल्लाह, लाके यहीं रख दे और हलहक के बोले या हुसैन। ऐसे नहीं, आप लोग बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हो, हम बहुत देर से देख रहे हैं। हाँ, ये बताओ कमेटी वाले बेचारे जलसा करें, चंदा करें, दुनिया के तमाम मेहनतों मशक्कत कमेटी वाले करें, नजराना कमेटी वाले दें, सुभान अल्लाह कमेटी वाले बोले, नारा कमेटी वाले लगाएं, तो भैया आप क्या करने आए हो? थोड़ा आप भी चुप्पी तोड़ो, लहक के बोलो या हुसैन। अब जरा हुसैन आजम की अजमत मुलाहिजा करें। मैं बस अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, लंबी चौड़ी तमहीद बांध करके, मैं वक्त को जाया नहीं करना चाहता। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन कमेटी वालों को। कसम खुदा की जहाँ जहाँ मैं जवानों की कमेटी देखता हूँ ना, मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है, इसलिए कि जब इन जवानों के चमकते हुए चेहरे को बातिल कौमें देखती हैं तो अपना सर दीवार से टकराकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। और दुनिया ये कहने पर मजबूर होती है कि जब हुसैन के गुलामों के जज्बे का ये आलम है तो मदीने वाले का आलम क्या होगा। कसम खुदा की। और यहीं से हमें एक पैगाम मिलता है कि मेरा इस्लाम अभी मरा नहीं है, मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। सब मिलके बोलो, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। मैं हुसैन की अजमत बयान करने चल रहा हूँ। विलादत की घड़ी पर चंद साअत पर थोड़ी सी नजर डाल ले। बच्चे तेरे घर में भी पैदा होते हैं, बच्चे मेरे घर में भी पैदा होते हैं, मगर पैदा होने का अंदाज अलग अलग होता है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तेरे मेरे घर में बच्चा पैदा हो तो हम और आप इंतजार करते हैं, मगर एक बच्चा पैदा हो रहा है मदीने में। इंतजार कौन कर रहा है? कमेटी वालों सुनो, इंतजार कौन कर रहा है? शमसुद्दुहा इंतजार कर रहा है, बदरुद्दुजा इंतजार कर रहे हैं, मालिके हरदो सरा इंतजार कर रहे हैं। अब आलम इंतजार मुलाहिजा कीजिएगा हम। इंतजार का आलम यह है कि मेरे मुस्तफा इससे पंजों के बल खड़े हो जाते हैं और मस्जिद नबवी के दीवार के उस पार देखते हैं, कोई आ क्यों नहीं रहा है। एक एक जुमला सुनिएगा। मैं वो खतीब नहीं हूँ कि हाथ उठाओ, झूमो, कूदो, लोटो, लेटो, कुछ नहीं, बस सुन के बताइएगा। मुस्तफा इंतजार कर रहे हैं, आका देख रहे हैं, कोई आ क्यों नहीं रहा है, कोई खबर क्यों नहीं ला रहा है। इतने में रसूलुल्लाह की चची सैयदा उम्मुल फजल का गुजर हुआ। देखते हैं कि भतीजा किसी चीज का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। बारगाहे नबी व नबूवत में पहुंची, अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह, माथे की लकीरें बता रही हैं किसी चीज का शिद्दत से इंतजार है। ताजदारे अंबिया बोल पड़े, चची हाँ इंतजार तो कर रहा हूँ। बोली किस चीज का इंतजार है? आका आप हमें बताएं। मदीने के दाता इरशाद फरमाते हैं, आमना के चांद बोल पड़े हैं, ए चची मेरा इल्म कहता है आज मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा आना चाहिए, एक बेटा आना चाहिए। मगर ये चची मैं एक मर्द हूँ, मेरी बेटी फातिमा एक औरत है। एक मर्द एक औरत से कैसे पूछे कि तेरा बच्चा कब आएगा? जरा आप जाएं, औरत होकर औरत से औरत के अंदाज में पूछें तुम्हारा बच्चा कब आएगा। अब हरदयालपुरवा वालों तकरीर सुन के बताइएगा। कसम खुदा की मुसलमानों, इमाम हुसैन के बचपने और विलादत का जब ये आलम है तो आपके शहादत का आलम क्या होगा। गई हजरत उम्मुल फजल सैयदा खातून जन्नत के दरवाजे पर दाखिल होती है घर के अंदर। क्या देखती हैं? खातून जन्नत जलवागर है, आपकी गोद में एक चांद सा चमकता हुआ बच्चा खेल रहा है। इतना खूबसूरत है, ऐसा महसूस होता है कि मदीने की दीवारों पर किसी ने तकद्दुस की शमा रोशन कर दी। ऐसा लगता है कि आज मदीने के जर्रात ताबनाक महसूस हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से तवज्जो से सुनिएगा। हजरत उम्मुल फजल गई हैं, हजरत फातिमा की गोद में बेटे को खेलते देखा है। इशारे और किनाये में गुफ्तगू करने लगा हूँ। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, अदब का लिहाज जरूरी है। सैयदा उम्मुल फजल कहती है, जैसे मैं अंदर दाखिल हुई मामलात पे नजर पड़े तो हैरत में आ गई। मैंने कहा ए उम्मुल फजल, क्या तुमने देखा जो हैरत आ गई?
हजरत सैयदा उम्मुल फजल कहती है दुनिया की जब कोई औरत बच्चा जन्म देती है तो कुछ पानी पहले आता है, कुछ बाद में आता है, कुछ खून पहले आता है, कुछ बाद में आता है, कुछ नजासत पहले आती है, कुछ बाद में आती है। मगर फातिमा के घर में गई, फातिमा ने बच्चे को जन्म भी दिया है, न पानी नजर आ रहा है, न खून नजर है, न नजासत है, न गलाजत है, न रुतूबत है, न किसी गंदी आमेजिश की कोई है, दूर दूर तक कोई निशानी है। उम्मुल फजल कहती है ए बेटी फातिमा, दुनिया की जब औरत बच्चा जन्म देती है फितरत इंसानी ये है कि वो 1.25 महीने तक कुरान नहीं पढ़ सकती, वो 1.25 महीने तक नमाज नहीं पढ़ सकती, पानी और खून का आना शर्त है। लेकिन बेटी मैं देख रही हूँ तूने बच्चे को जन्म दिया है, न पहले पानी न बाद में पानी, न पहले खून न बाद में खून। तो सैयदा बोल पड़ी दादी जान, हैरत में इतना परेशान न हो, अरे मेरा मकाम तो ये है कि मैंने बच्चे को जन्म भी दिया है और गुस्ल करके मैंने नमाज भी अदा कर ली है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, या हुसैन, या हुसैन। ऐसे नहीं थोड़ी जिंदगी से बोल दो ना या हुसैन। आपने जुमले पर मैं सबकी शिरकत चाहता हूँ, मचल कर कह दो या हुसैन। भागी मुस्तफा की बारगाह में, या रसूल अल्लाह गजब हो गया, आका बिल्कुल गजब हो गया। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हुआ क्या चची? कहा या रसूल अल्लाह उसूल आपने बताया है, ज़ाब्ता आपने समझाया है। दुनिया की जब कोई औरत बच्चा जन्म देगी तो पहले भी खून आएगा, बाद में खून आएगा, पहले भी गलाजत और नजासत होगी, बाद में भी होगी, पहले भी पानी होगा, बाद में भी पानी होगा। आका आपकी बेटी फातिमा ने एक बच्चे को जन्म दिया है, ए मेरे मुस्तफा, न पहले पानी है न बाद में पानी है, न पहले खून है न बाद में खून है। अब नबी का जवाब मुलाहिजा फरमाओ हर दयाल प्रवा के गयूर मुसलमानों, मेरे नबी मस्जिद नबवी के सहन में घूम रहे हैं, आका ने एक फूल के पौधे से एक फूल तोड़ा है और फूल तोड़कर मदीने के मुस्तफा फरमाते हैं ये चची ये क्या है? हजरत सैयदा उम्मुल फजल कहती है ये फूल है। आका फरमाते कहां से तोड़ा? या रसूल अल्लाह इस पेड़ से तोड़ा है। आका फरमाते ये चची जब ये फूल खिलता है तो क्या पहले भी पानी होता है बाद में भी पानी होता है? उम्मुल फजल कहती है नहीं नहीं, बल्कि नजर देखती रहती है, शाखे गुल पे तबस्सुम आता है, कली गुलजार बनकर खिल जाती है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ओ चची फिर जमाने को बता दो कि जब दुनिया की डाली में फूल खिले तो न पहले पानी न बाद में पानी, आज तो जन्नत की डाली में फूल खिला है, न पहले पानी न बाद में पानी है। लहक के बोलो या हुसैन, ऐसा नहीं जिंदगी से बोल दो या हुसैन। ये चची जमाने को बता दो जब दुनिया की डाली में फूल खिले तो पहले भी पानी बाद में भी पानी, आज तो जन्नत की डाली में फूल खिला है, न पहले पानी है न बाद में पानी है। सारी कायनात को आगाह कर दो, नबी भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है, उनके घर में आने वाला मेरा बेटा हुसैन भी पाक है। बरेली का दूल्हा बोल पड़ा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। देख के बोलो या हुसैन। इसलिए ना बोलो कि मौलाना राजी हो जाए, इसलिए बोलो कि मदीने के सरकार राजी हो जाए। इसलिए हमारी रजा में कुछ रखा हो न रखा हो, लेकिन हुजूर अगर राजी नहीं है तो यकीन जानो ना दुनिया में कामयाबी मिल सकती है ना उक़बा में कामयाबी मिल सकती है। सब कुछ मदीने वाले सरकार के ही करम पर फैसला होना है। आप थक गए हैं क्या? थके तो नहीं है, मैं भी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। हाँ, ज्यादा देर में नहीं बोलूंगा। मुझे ये हुक्म दिया गया था कि आप हजरात, आप जो है हजरत थोड़ा सा इस्लाह मुआशरा पर भी पहलू इख्तियार कर लेना है ना। हाँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने ही जो है मिशन की तरफ आ रहा हूँ, मगर आप भी अपना मिशन दिखाएं, मचल कर बोले या हुसैन। ऐसे नहीं जिंदगी से बोल दो ना या हुसैन। हाँ, अब सुनिए, गरीब नवाज कहते हैं शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दी पनाह अस्तु हुसैन। वही हुसैन शाह भी है, वही हुसैन बादशाह भी हैं, वही हुसैन दीन भी हैं, वही हुसैन दीन की पनाह भी हैं। हर दयाल प्रवा वालों, एक आदमी कितने मनसब पर रह सकता है?
एक आदमी या तो प्रधान रह सकता है या कोटेदार, एक आदमी या तो विधायक रख सकता है या तो मंत्री, एक आदमी मुख्यमंत्री हो सकता है या प्रधानमंत्री, एक आदमी इंस्पेक्टर हो सकता है या कलेक्टर हो सकता है। अगर कोई कहे मैं इंस्पेक्टर और कलेक्टर दोनों हूं, समझ लो झूठा है। अगर कोई कहे मैं प्रधान और कोटेदार दोनों हूं, समझ लो झूठा है। इसलिए कि दुनिया का कानून यही है, आदमी एक होगा तो मनसब एक मिलेगा, पर्सनालिटी एक है तो मनसब एक ही दिया जाएगा। मगर कुर्बान जाओ हुसैन की अजमत पर, मेरे हुसैन का जवाब नहीं है। आदमी एक है, मनसब अनेक अल्लाह ने अता किए। वही हुसैन दीन भी, वही हुसैन दीन की, सब मिलके बोलो, वही हुसैन दीन की पनाह भी। आओ पूछते हैं बादशाह करबला से, ए मेरे आका हुसैन, आप कहां कहां थे तो दीन थे, और कहां पहुंचे तो दीन की पनाह बन गए। कहां कहां थे तो दीन थे, और कहां पहुंचे तो दीन की पनाह बन गए। तो मेरे हुसैन तुम्हें जवाब देंगे, अम्मा के पेट में था तो दीन था। मचल के बोलो या हुसैन। जमीन पर उतरा तो दीन था, माँ की चादरे ततहीर से लिपट कर खातून ने जन्नत का पाकीज़ा दूध पिया तो दीन था। बाबा फातह खैबर की गोद में बैठकर पाकीज़ा लुक़मे खा रहा था तब दीन था। नाना के पुश्ते नबूवत पर सवार हुआ तो दीन था। मुस्तफा की उंगली पकड़कर चलना सीख रहा था तो दीन था। मदीने के गलियों में बचपन गुजरा है तो दीन था। मुस्तफा से मैंने तरबियत ली है तो दीन था। जवानी के मंजिल पर आया तो दीन था, बुढ़ापे की जानिब बढ़ा तो दीन था। मदीना छोड़ा तो दीन था, मक्का पहुंचा तो दीन था। मक्के से कूफा निकला तो दीन था, करबला पहुंचा तो दीन था। अब मेरे इमाम का जवाब ले लो, करबला पहुंचा तो दीन था, खेमे लगाया तो दीन था, नवाजों अबेदों को संभाला तो दीन था। अली असगर का बचपना संभाला तो दीन था, अब्बास के बाजू संभाले तो दीन था, और मोहम्मद का बचपना संभाला तो दीन था। नाना का अमामा बांधा दीन था, हजरत मौला अली का जुल्फ़िकार लिया दीन था। घोड़े पर सवार हुआ दीन था, रन में उतरा दीन था, यजीदियों के मुकाबिल आया दीन था, लड़कर जमीन पर उतरा दीन था। और जैसे ही मेरी गर्दन तलवार के जद में आई, तेरा हुसैन दीन की पनाह हो गया। तेरा हुसैन दीन की, अरे बोलो ना, दीन की पनाह हो गया। और एक जुमला, वही हुसैन शाह भी और वही हुसैन बादशाह भी। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताओ, करबला में मुकाबले में कितने आए थे? आए 22,000। कितने? सब मिलके बोलो कितने? और इधर कितने गए थे? जितने शहीद हुए हैं उनकी तादाद मुअर्रिखीन लिखते हैं 72 है, मगर उन 72 में बच्चे भी हैं, उसी 72 में बूढ़े भी हैं, उसी 72 में बीमार भी हैं, और इधर 22,000 का ताजा दम लश्करे जर्रार भी है। शान भाई तवज्जो चाहता हूँ, एक तरफ 22,000, एक तरफ 72 कमजोर हैं, निहत्थे हैं, बिना दाना पानी के हैं, जुल्म का चट्टान तोड़ा जा रहा है, मगर फिर भी इब्ने जियाद खत लिख रहा है। सुन लीजिए, इन 72 के मुकाबले में 22,000 तो भेजा है, और फौज तैयार रखना जरूरत पड़ सकती है। क्या समझे? यानी अभी भी डर बाकी है यजीदियों में, खलबली मची हुई है यजीदियों में। आजम खान नूरी ने पूछा, है इब्ने जियाद, क्या तेरी अकल मारी गई है? अरे इधर तो देख, इन 72 को देख, 72 को, इनमें बूढ़ा भी है, इनमें जो है बीमार भी है, इनमें बच्चा भी है, और तू अपने 22,000 की तरफ देख ले, जो खाता पीता ताजा दम लश्करे जर्रार है। जुमले पे तवज्जो चाहता हो। इब्ने जियाद का जवाब यह था, ए दुनिया वालों, तुम 72 को देख रहे हो और मैं 72 में देख रहा हूं। तुम 72 को देख रहे हो, वो देखना और है, मैं देखना और है। नजदियों ने मुस्तफा के हाथ को देखा तो लिख दिया नबी किसी चीज के मालिको मुख्तार ने, और आला हजरत ने हाथ मुस्तफा के हाथ में देखा तो मेरे आला हजरत ने लिख दिया मालिको मुख्तार हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली
हाथ में। क्या कहता है इब्ने जियाद, तुम 72 को देख रहे हो, मैं 72 में देख रहा हूं कि इन्हीं 72 में कोई आया है जो मुस्तफा के पुष्ट की सवारी करके आया है, कोई आया है जो मुस्तफा की जबान चूस कर आया है, कोई आया है जो अली के हाथों से लुकमा खा के आया है, कोई आया है जो खातूने जन्नत का दूध पी कर आया है। अरे वो 72 को देखने वालों, 72 में देख लो, एक एक शेर 1000 फौज पर भारी नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुसैनियों की अजमत है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जितने लोग हुसैनी हो हाथ उठा के बता दो, कह दो लब्बैक या हुसैन। ये हमारी कौम हुसैनी है हजरत। अब मैं यहीं से अपने मौजू को पलट रहा हूँ और इनके पास आने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए बातें तो बहुत करनी थी, लेकिन वक्त मिलता तो किया जाता। फिर मौका दीजिएगा, इंशाअल्लाह होगी। लेकिन जो जरूरी है वो मैं तुम्हारे दरमियान रख दूं। रखो, इजाजत है? सब हुसैनी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? लेकिन अफसोस, सद अफसोस, दावे हमारे हैं लेकिन दावे सब खोखले हैं। बोलो हैं कि नहीं है खोखले? सर पे टोपी भी है, जबान पे नारा भी है, मगर दिल में वो मजबूती नहीं है। मुंबई की सरजमीन पर आज चले जाएं हजरत, कुर्ला, बांद्रा, मुंबई और न जाने कौन कौन से स्टेशन हैं जिनके पीछे 150 रुपया में जींस और 75 रुपया में टी शर्ट मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? 15 महीना भगोना मांझ करके 5-6 हजार रुपया पे नौकरी करके इतना बड़ा मोबाइल खरीदता है और 3 जोड़ी वही जींस और टी शर्ट खरीद के लाएगा। बड़े बड़े बाल लाल पीले नीले काले रंगवा के आएगा। पौवा भर मांस पूरे जिस्म में नहीं है, चलता है तो हवा के झोंके से हिलता है। एक चमाट अगर कारी सगीर साहब दे दें तो जमीन पकड़ ले, दोबारा उठने का नाम न ले। मगर यही कौम का जवान स्टेटस लगाता है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। ये मेरे कौम का हाल है। लेकिन ये मेरे कौम के जियालो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मेरे हुसैन ने नाना की उम्मत को बचाने के लिए कहीं 6 माह का असगर दिया है, कहीं जवान अली अकबर दिया है, कहीं छोटे छोटे ओनो मोहम्मद को कुर्बान किया है, कहीं अपने घर की बेटियों को मारी जे खतर में आने का अंदेशा मिला, मगर मेरे इमाम का कदम न रुका। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कौन सा जुर्म है जो तेरी आबादी में नहीं हो रहा है? कौन सा गुनाह है जो मुसलमानों की बस्ती में आम नहीं है? कौन सा ऐसा गुनाह है जो तेरी औलादें नहीं कर रही है? ताश के पत्ते तेरे बेटों के हाथ में है, शराब के प्याले तेरी औलादों के हाथ में है, वहशियाओं के मुजरों पर पैसा तेरी औलादें लुटाती नजर आ रही है। फिर कहते हो मौलाना दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती, जमाना हमारा वकार नहीं समझता, ये दुनिया वाले हमें इज्जत नहीं देते। उलमा की मौजूदगी में नूरी एक जुमला कह रहा है, ये हर दयाल पुरवा और गिरदो नवाज से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, इज्जत किसी रंडी के ठुमके में नहीं है, इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। अगर लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को और कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाला। मगर अफसोस, अफसोस, सद अफसोस, कहाँ है मेरा माशरा? जैसे आसमान की दुनिया पर जो है मुहर्रम का चांद निकलता है, वो हुसैनी निकलते हैं। लेके तलवार नहीं, अगर लोहे की तलवार मिली तो लकड़ी ही की बनवा के लेके निकल लेता। हाँ, लॉकडाउन जब लगा हजरत, जब गवर्नमेंट ने मस्जिदों और सारी धर्मशालाओं पर उसने जो है पाबंदी लगा, तो हमारे कौम के जवानों को मैंने कहते हुए तोड़ो ताला, नमाज तो पढ़े जी जुमा के, चाहे तलवार के साए में पढ़े। हाँ, और जैसे ही फिर से आजाद हुआ, यही तलवार के साए में पढ़ने वाले न जाने कहां गए। कहां हो तुम? कौन सी गफलत के चादर तले दबे हो? कौन सी नींद सो रहे हो? कहां खोए हो? क्या दिया था हुसैन ने बचाकर तुम्हें? क्या अता किया था तुम्हें
जो दिया था कहां गायब कर दिए हो, दुनिया कहां तुझे लाकर छोड़ रही है, तूने देखा? अरे जमाना तेरी नस्लों को देखकर आतंकवाद कह रहा है, दुनिया तेरे बेटों को दहशतगर्द बता रही है, जमाना तुझे अमन का बागी करार दे रहा है, बागी, और तुम हो कि हड्डी खोरी में मुब्तला हो। जितनी बड़ी पतेली गोश्त की चढ़ी है उतने बड़ा मुसलमान, जितना बड़ा गोश्त का दस्तरखान उतना बड़ा ईमान वाला। मगर ये हर दयालपुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, इस्लाम को हड्डी खोरी से दुनिया को न पहचानवाओ, इसलिए कि मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है। इस्लाम कभी बोटियों से नहीं पहचाना गया, इस्लाम को मुस्तफा की सूखी रोटियों से पहचाना गया। मगर अफसोस, अफसोस, तुम तो शराब पीकर नालियों में लौटने के लिए लगता है बने हो। तेरी औलादे शराब पीकर नाली में लौट रही हैं, लौट। ऐसे दुनिया ने तुझे आतंकवादी का ठप्पा नहीं दिया है, ऐसे जमाने ने तेरे सीने पर दहशतगर्दी की मोहर नहीं लगाई है। जब देखा है कि इनका रिश्ता मदीने वाले से नहीं बचा है, सिर्फ गोश्त का लोथड़ा डालो, ये कुत्तों की तरह लड़ पड़ेंगे। जब तेरी हड्डी खोरी को दुनिया ने देखा, तब दुनिया ने भांप लिया ये हुसैनी नहीं हो सकते, इसलिए हुसैनी हड्डी के लिए नहीं लड़ा करता। कौन सा जुर्म है जो तेरी आबादी में नहीं है? कौन सा पाप है जो मुसलमान नहीं कर रहा है? कटोरा लेकर जहेज के नाम पर भीख मांगने वालों, अपने बेटों को बुलेट और अपाची और 4 व्हीलर के नाम पर बेचने वालों, कल कयामत के दिन मौला ज़ैनुल आबिदीन का सामना होगा। अगर तेरे गिरेबान को पकड़कर मेरे आका ज़ैनुल आबिदीन ने तुझसे पूछ लिया कि बता, करबला का मंजर तूने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने निगाहों से खड़े होकर सब देखा है। जब मेरे बाबा हुसैन की गोद में 6 माह के असगर का गला छेदा गया है, जब जवान अली अकबर के जो है लाशे बाप को घोड़ों के टापों से रौंदाया गया है, जब नबी के नूरे नजर के सीने से बर्छी और बर्छी के साथ कलेजा बाहर आया है, जब अब्बास के बाजुओं को उनके तन से जुदा किया गया है, जब सैयदा सकीना के फूल जैसे चेहरे पर जालिमों के तमाचे पड़े हैं, जब सैयदा ज़ैनब के सर से चादर तदहीर खींची गई है, ये सारी कुर्बानियां क्यों हुई है? तो करबला का एक एक जर्रा जवाब देता है, ये बच्चों को इसलिए कटाया गया, ये बेटियों को जालिमों के हवाले इसलिए किया गया ताकि नाना की उम्मत की इज्जत की हिफाजत हो सके, ताकि तेरे कौम के बेटियों का वकार सलामत रह सके। मगर अफसोस मेरे कौम के जियालो, अगर मौला ज़ैनुल आबिदीन ने तुमसे पूछा बता ये कुर्बानियां किस लिए हुई थी, क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? ये जवानों में तुमसे पूछता हूँ, अगर उस महशर के भीड़ में मदीने वाले ने अपना मुंह फेर लिया तो कौन होगा जो तुझे बख्शिश और नजात का परवाना दिलाएगा? अगर नबी ने मुंह फेर लिया तो कौन होगा जो तेरे सूखते हुए हल्क में कौसर का कतरा डालेगा? कौन होगा जो तेरे झुलसते हुए जिस्म को बचाने के लिए अपने झंडे का साया देगा? कौन होगा जो तुझे फरिश्तों से आजाद करा के जन्नत की दहलीज पहुंचाएगा? ऐ हर दयालपुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, बरेली का इमाम आज भी हमें ये पैगाम दे रहा है, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे। मचल के कह दो सुभान अल्लाह। मगर अफसोस, बस मैं अपने गुफ्तगू को समेट रहा हूं, मुझे वक्त का ख्याल है। ना अच्छा सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? तो जरा लहक के बोल देना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह बेशक। एक गाड़ी में बोलेरो हो या बड़ी स्कॉर्पियो, 7 से 8 आदमी व मुश्किल 10 आदमी की जगह होती है।
लेकिन इन बारात की नौटंकियों को जरा देखो, 14 और 15 भरे होते हैं, 14 और 15 वो करुक तेल लगाए सब चुचुआत हैं, इनके हाथ के बगल के नीचे, इनके हाथ के बगल के नीचे, और खिड़की से छगली तना मुंह बाहर निकाले देखते हैं कहाँ चन्नी लाग है ना, होता है कि नहीं होता? इल्ला माशाअल्लाह, वरना आज तक हमने किसी बाराती को हाथ धुलते नहीं देखा। उतरते हैं जैसे वो खुला, ऐसा लगता है कि बकरी निकले हैं, भार मार के सब भागते हैं, और ऐसा हमला बोलते हैं कि छेना पे उंगली पड़ जाती है ना, मैल से फिंगर बन जाता है। अगर दूसरी जमात में मुझे नाश्ता मिलता मैं मिठाई नहीं खाता, क्योंकि इनके करतूत हमें पता है, ये हाथ नहीं, पता नहीं कहां कहां हाथ ले जाके वहां पहुंचाए। ए मेरे कौम के जवानों, हंसकर मेरे जुमलों को न टालो, मगर तेरा जुल्म जो अपने भाई पर हो रहा है, मैं तेरी निगाहों के सामने वो रखने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुर्गी फलाई लिया, मुंह में लगाया, इसमें धनिया की बू आ रही, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोला, मुंह में लगाया, ये ठंडी कम है, जितना पेट में जगह हो उतने लगवाया करो खाना, उससे ओवर और एक्स्ट्रा न लगवाया करो। एक एक लुकमे के लिए इस गरीब बाप ने कितनी तकलीफें उठाई हैं, तुझे पता है कि खाली या हुसैन का नारा लगाना जानते हो? गरीबों पर जुल्म करके हुसैन राजी होंगे? अरे बोलो ना भाई, हुसैन राजी होंगे? एक एक बाराती 3-3 आदमी का खाना जाया करता है, 3-3 आदमी का खाना। शाम के टाइम चले जाइए, अगर 200 बाराती आए होंगे तो शाम के टाइम में वहाँ 50 लोगों का खाना जाया पड़ा होता है, जहाँ प्लेटें इकट्ठा की जाती है। मगर तेरे इस जुल्म को देखने के बावजूद मैंने उसी भीड़ में देखा है एक कमजोर बूढ़ा शख्स होता है, जिसके कंधे पर एक बोसीदा रुमाल होती है, जिसके बदन पर कटे पिटे कपड़े होते हैं, जिसके चेहरे का रंग उड़ा होता है, जिसके कमजोर कंधों पर हजारों गमों का चट्टान लदा होता है। वो गरीब बाप एक एक बाराती के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर कहता है, कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई कसर बाकी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई कसर रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। अरे ये जालिमों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये जो गरीब कमजोर लाचार मजलूम बाप है बाप, ये कौन है? जरा तन्हाई में ले जाकर इसके दिल की कैफियत तो पूछ ले। कितने गमों का चट्टान आज अपने कंधों पर लाते हैं, मगर तेरी मेजबानी में कोई फर्क नहीं आने दे रहा है। कौन है ये बूढ़ा शख्स? इससे पूछ। अरे ये वो है जो आज अपनी जिंदगी की जमा पूंजी तेरे हवाले कर रहा है, ये वो है जो आज अपने कलेजे का टुकड़ा तेरे हवाले करने जा रहा है। मगर मैंने फिर भी देखा है कि समधी जी कहते हैं, सुन लियो, अगर एक बाराती को नाश्ता नहीं मिला तो बारात वापस लेकर के चले जाएंगे। अरे जरा सोच तो सही, जब तेरा ये जुल्म किसी गरीब पर होता होगा तो मेरे मौला हुसैन के दिल को कितनी चोट पहुंचती होगी। क्या कहते होंगे अपने नाना से, नाना देख लो, इसी उम्मत को बचाने के लिए मैंने बेटे कटवाए हैं, इसी उम्मत को बचाने के लिए असगर को दे दिया था, इसी उम्मत को बचाने के लिए हजरत सकीना के गालों पे तमाचे पड़वाए हैं, इसी उम्मत को बचाने के लिए खातून जन्नत की बेटियों को जानवरों के नंगी पीठ पर बैठने दिया। नाना, यही उम्मत है जो आज जहेज के नाम पर बेटा बेचती नजर आ रही है, यह वो उम्मत है जो आज पेट भरने के नाम पर गरीबों पे जुल्म कर रही है। ए हरदयाल पुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर मदीने वाले को तकलीफ पहुंची तो न दुनिया में तुम खुशहाल हो सकते हो, न उक़बा में खुशहाल हो सकते हो। अरे अगर तू यकीनन हलाली है और तेरे खून में मुस्तफा के मोहब्बत की जर्रा बराबर रमक बाकी है, तो किसी गरीब बाप के कंधे पर हाथ रखकर कह दे, तेरे कमजोर कंधे पर 5 बेटियों का बोझ है, अल्लाह ने मुझे बेटों की नेमत से नवाजा है, दौलत की फिक्र तू न करना, तेरी एक बेटी मेरे घर की जीनत बनेगी। अल्लाह के इज्जत की कसम हुसैन के सदके में बोल रहा हो, जिस दिन तूने किसी गरीब की बेटी को झोपड़ी से उठाकर अपने महलों की रानी बनाया, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम खा के कहता हो, अरे वो बेटी तेरे चौखट के अंदर कदम बाद में रखेगी। अल्लाह तेरी नस्लों को मगफिरत का
नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबो बला, जश्न शुहदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बात जहेज की चली है तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है। वाह, इजाजत है? सुनेंगे? अगर सीने में दिल है ना तो लहक के कह दो या हुसैन, या हुसैन, ऐसे नहीं और जिंदगी से कह दो या हुसैन। या हुसैन। सुन लो हजरत, मेरी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई। मई जून की गर्मी कितनी खतरनाक होती है, और इस बार तो धूप ने बिल्कुल अपनी कयामत का इजहार कर दिया। किया है कि नहीं किया? आपके बलरामपुर से जो बहराइच रोड गई है, इसी रोड पर मेरा जाना हो रहा है। सख्त धूप है, एकदम दोपहर का आलम है। मैंने देखा कि रोड के किनारे एक बूढ़े बुजुर्ग हैं जो टोकरे में गोमती पान गुटखा रख करके बेच रहे हैं। सख्त धूप है मगर सर पे छतरी भी नहीं है, किसी चीज का साया भी नहीं है। धूप में बैठे और एक बॉक्स में पानी के कुछ पाउच रख कर बेच रहे हैं। मेरे दिल ने कहा कि इनके पास रुकना चाहिए। मैं निकल गया मगर पलट कर मैं वापस फिर आया। हजरत अल्लामा कारी इसराइल साहब किबला मेरे साथ थे। दोनों लोग साथ में आए कि कुछ तो इनके पास से खरीद लो यार, ऐसे जरूरतमंदों के पास भले जरूरत अपने को न हो मगर कुछ खरीद लिया करो। जब हम पलट कर उनके पास गए, हमने सलाम किया। टोपी रखे थे, दाढ़ी रखे थे। हमने जब सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया। हमने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स न दिया, तो हमें महसूस हुआ कि लगता है इनके आंखों की बीनाई जा चुकी है। दोनों आंखों की बीनाई चली गई है, दोनों आंखों से ये अंधे इन्हें दिखाई नहीं देता है। हमने अपने हाथों को उनके हाथों में टच किया तो फौरन उन्होंने हाथ बढ़ा करके हमसे मुसाफा किया। हमसे कहा खैरियत से हैं? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने बात किया तो उनको लगा ये कोई मौलाना है। मैं बाजू में बैठ गया, कुछ चीजें हमने खरीदी। खरीदने के बाद मेरे दिल ने कहा आजम खान नूरी कुछ इनके जिंदगी के बारे में मालूम करता चले, तजर्बा मिलेगा। आजम खान नूरी ने उनसे सवाल किया, बाबा क्या आपकी औलादें नहीं हैं? क्या बेटे और बेटी के नेमत से अल्लाह ने नहीं नवाजा है? कहा नहीं मौलाना साहब, अल्लाह ने मुझे 3 बेटियों की रहमत और 1 बेटे की नेमत से नवाजा था। हमने कहा फिर बेटा क्या कर रहा है जो इस उम्र में और नाबीना आलम में आपको ये काम करना पड़ रहा है? ये है हर दयाल पुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, तेरा जुल्म कितना बढ़ता जा रहा है। आजम खान नूरी तेरी आंखें खोलने के लिए वाकया तेरे सामने रख रहा है। उस बूढ़े बुजुर्ग से जब मैंने कहा क्या तुम्हारा औलाद तुम्हारे साथ नहीं देता है? आंखों से आंसुओं के सैलाब उमट पड़े। कहा हजरत अब मेरे जख्म को कुरेद करके आप ताजा न करें, सामान ले ले अपने रास्ते जाएं, मुझे मत रुलाएं। हमने कहा नहीं चाचा बताएं तो सही आखिर मामला क्या है? कहा हजरत 7 साल का अरसा गुजर गया, मेरे बेटे का निकाह किया था बड़ी उम्मीदों के साथ में। बेटे का निकाह किया, वो अपनी अहलिया को लेकर परदेश चला गया। 7 साल का अरसा गुजर गया है, आने की बात तो बहुत दूर की है, आज तक उसने एक कॉल फोन करके मेरी खैरियत न ली है। हमने कहा बेटियों की शादी कर दी कि नहीं कर दी? अब एक जुमला अपने तख्ती दिल पर नोट कर जाइएगा। अगर सीने में पत्थर नहीं रखा है, दिल रखा है दिल, तो मेरे सवालों का जवाब भी दे करके जाना। उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा मैंने 2 बेटियों की शादी कर दी थी हजरत, अभी भी 2 बेटियां बाकी हैं। हमने कहा बेटियां तो 3 थी, 2 की कर दिया तो 1 बचनी चाहिए, 2 कैसे बची? कहा हजरत 1 की शादी किया था जिंदगी गुजर रही है, दूसरी की शादी किया था तलाक हो गया है। जब मैंने सुना तो पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। हमने कहा वो तलाक कैसे हुई, जरा तफसील बयान करे। तो बूढ़े बुजुर्ग की आंखें सावन भादों की तरफ बरस रही है और वो चाचा अपने कपकपाते लहजे में कह रहे हैं हजरत जनवरी के का महीना है, सख्त सर्दी की रात है, रात के 2 पहर गुजर चुके हैं, इतना रात सन्नाटी है कि कुत्ते और चिड़िया भी अपने अपने घोंसलों में सो रहे हैं, लेकिन मेरे घर के दरवाजे पर 2 पहर रात गुजरने के बाद में एक दस्तक होती है। मैं अपने बूढ़े कदमों से उठा हूँ, कैसे कैसे करके दरवाजे तक पहुंचा हूँ। जैसे मैंने रात के सन्नाटे में दरवाजा खोला है, ए हुसैनियों उस बूढ़े के जुमलों पे तवज्जो देना। जैसे मैंने दरवाजा खोला है, एक खातून फट करके मेरे सीने से लगी है, अपना सर मेरे कंधे पर रखा है, चीख मार कर रोने लगी। रोने की आवाज से महसूस हुआ आने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बेटी है। वो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं बेटी खैरियत तो है, इतनी गई रात क्या कर रही हो? सुबह हो जाती तब चली आती। तो उसने कहा बाबा सुबह होने की मोहलत
मोहलत मेरे ससुराल वालों ने नहीं दिया है। मुझे तो बस इतनी रात को ही घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया है। कहा तुझे इस घर में रहने की जरूरत नहीं है, जा अपने बाप के घर जा, हम चंद दिनों में तलाकनामा तेरे घर पहुंचवा देंगे। बूढ़े बुजुर्ग ने जब सुना तो जलाल में आ गए। ए बेटी, तूने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया जो तुझे रात गुजारने की भी अपने छत के नीचे मोहलत न दिया है? इतनी गई रात को तुझे अपने घर के दहलीज से निकाल दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब उस बच्ची ने अपना जुमला दोहराया है, मुझे ऐसा महसूस हुआ ये जमीन क्यों नहीं फट जाती है, ये आसमान हम पे क्यों नहीं टूट पड़ता है। एक कौम मुस्लिम के लालचियों, एक कौम मुस्लिम के भिखारियों, एक कौम मुस्लिम के जो है जालिमों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तेरे सीने में दिल नहीं है? क्या तेरे सीने में दिल नहीं बाकी है? क्या तेरे सीने में रहम नाम की जर्रा बराबर रमक बाकी नहीं रह गई है? उस खातून ने, उस बच्चे ने अपने बाप के कमजोर कंधे पर सर रख करके जुमला दोहराया था, ए बाबा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है जो मुझे घर से धक्के मार कर निकाला गया। बेटी, फिर क्यों निकाला गया है? बेटी ने कपकपाते हुए लहजे में कहा था, बाबा, मुझे सिर्फ इस वजह से घर से बाहर निकाला गया है कि तुमने मुझे जहेज में कूलर और फ्रिज न दिया था। ए बाबा, अगर आज कूलर फ्रिज लेकर गई होती तो रात को अंधे आंखों से ये दिन न देखना पड़ता। अरे ये सालिमों, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या एक इंसान के जान की कीमत एक कूलर और फ्रिज से गई गुजरी हो गई है? ये तेरा आलम है, यही वजह है कि दुनिया तेरी औलादों की अजमत को पैरों से रौंद रही है। यही वजह है कि जमाना तुझे बिल्कुल खातिर में नहीं ला रहा है। अगर चाहते हो जमाने में अपना दबदबा कायम कर लो तो उठो और अपने किरदार से दुनिया वालों को बता दो, ए जमाने वालों, हमें आंखें दिखाने की कोशिश न करो, इसलिए कि हमारा आलम यह है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर अफसोस मुहर्रम आए तो तुमसे बड़ा कोई हुसैनी नहीं है। तुम समझते हो एक महीना नारा लगा लेने से हमारा ईमान बड़ा मजबूत हो जाएगा? मैं इनकार नहीं करता कि नारा न लगाओ, मैं इस बात का बिल्कुल जो है मुखालिफ नहीं कि लंगर न करो, लेकिन करबला के इमाम ने करबला के तपते हुए मैदान से हमें पैगाम क्या दिया, उस पैगाम पे अमल बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक मर्तबा लहक के कह दो, या हुसैन। ऐसा नहीं, थोड़ी जिंदगी से कह दो, या हुसैन। अफसोस ये मेरा माशरा है, इनके चमकते चेहरों ने किसी जमाने में दुनिया को ये कहने पर मजबूर किया था, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमें, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमें। लेकिन आज दुनिया ने तुझे अपने जूतों की नोक पे रखा है, तेरी औलादों के बाजुओं पर थर्मामीटर लगाकर रिसर्च चल रहा है। क्या है मुसलमान, कितना है मुसलमान, कितनी कुव्वत और ताकत बची है ईमान वालों के पेटों में, कितनी हरारत बची है इस्लाम के शहजादों में। मगर इस्लाम का शहजादा क्या कर रहा है? डीजे के पीछे रुमाल उड़ाकर नाचने में मशगूल है। सही है कि गलत है? अच्छी बात हो रही है। एक शादी में 7-7 रात डीजे बाजकर और वहाँ वैश्याएं नचाई जाती हैं, और इमाम की तनख्वाह 6000 से 7000 कह दो तो लगता है कि उनके गले पे छुरी रखी है। मैं वो खतीब नहीं हूँ कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर का। जन्नत न मेरे बाप की है ना आपके बाप की, जन्नत रसूल पाक की है। हुजूर राजी होंगे तब मिलेगी, मेरी अपनी गारंटी नहीं है, मैं तुमको कहां से दिलाऊं। हाँ, बस इतना है कि उलमाए इकराम के दुआओं का समर लेकर मैं निकलता हूँ। जन्नत तो नहीं बांट पाता हूँ, लेकिन कनपट्टी की मैल जरूर साफ करके जाता हूँ। और मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि आप मुझे दोबारा बुलाएं ना बुलाएं। रज़्ज़ाक मेरा परवरदिगार आलम है, वो रोजी का मालिक है, आप नहीं मालिक हैं। मेरा रब खिलाता है, मैं खाता हूँ, और उसी की जात पर भरोसा है। और मैं आला हजरत की जबान में बस इतना कहता रहता हूँ कि तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका दे। वाह 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 वाह। बस ये मेरा ईमान है और ये मेरा अकीदा है। अब लहक के कह दो, या हुसैन। ऐसे नहीं, थोड़ी जिंदगी पेश करके कह दो, या हुसैन। अब हजरत बस आखिरी पैगाम माँ बहनों के नाम कर दो, क्योंकि ये बहुत देर से बैठी है, इन तक कोई पैगाम शायद नहीं पहुंचाया गया है। सुबह उठ के ये कमेटी वालों से शिकायत कर सकती हैं कि सबने तो अपने मतलब की चीज ले ली, हमें कुछ नहीं सुनाया।
हम करें तो क्या करें। ये मेरी कौम की बेटियां हैं, मैं तुम्हारी दुआओं का तलबगार हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ए इस्लाम की शहजादियों, अगर आप इस मुगालते की दुनिया में जी रही हो कि मैं सिर्फ एक औरत हूँ, शरीयत का कानून सिर्फ मर्दों पर लागू है, तो ये बिल्कुल आप गलत फहमी में हैं। शरीयत का कानून जितना मर्द पर लागू उतना औरत। अरे बोलो ना भाई, लागू है कि नहीं लागू? ये समझते हैं हमारा काम है बनाना, खिलाना, बच्चे पालना, झाड़ू करना, घर के अंदर सफाई रखना, ये हमारा काम है, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं। तो नमाज कौन पढ़ेगा, रोजा कौन रखेगा, हज कौन करेगा, ज़कात कौन देगा? भाई आपके कब्र में आपके शौहर नहीं जाएंगे सोने, और ना आपके ससुर जाएंगे, ना आपके अब्बा जाएंगे। आपके कब्र में आपको उतरना पड़ेगा और अपने अमाल का जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा कि नहीं? और अगर आप समझती हो मैं सिर्फ एक औरत हूँ, तो इस मुगालते की दुनिया से निकलो बाहर, क्योंकि जब तुम सिर्फ एक औरत थी, ये दुनिया तुम्हें कोई इज्जत नहीं देती थी। अरे कोई क्या देता, अपना सगा बाप अपने हाथों से जिंदा जमीन में तुम्हें दफन कर देता था। अपना सगा बेटा गले में रस्सी डालकर बाजार में बेच देता था। अपना सगा भाई बहनों के साथ नाजायज रिश्ते कायम कर लेता था। ये था तेरा हाल। मगर जब तेरी चीख और तेरी पुकार और तेरी शोर अर्शे इलाही से टकराई, कह दीजिए लहक के या हुसैन। जब सुना है बेटियों के रोने की सदाएं, तब रब्बे काबा ने आमना के चांद को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर अब्दुल्ला के आंगन में उतारा है। अरे बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो। और जब मेरे नबी उतरे हैं आमना की आंगन में, जब उतरे हैं मेरे मुस्तफा आमना की गोद में, सिसकती बेटियों की आहें जब आला हुजूर के कानों से टकराई हैं, जब बेटियों के रोने की सदाएं मेरे मुस्तफा की गोशे रहमत से टकराई हैं, तब मदीने के ताजदार ने फारान की चोटी को हक को सदाकत का मिंबर बनाया है। और कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोककर मदीने वाले ने बता दिया, दुनिया वालों बेटियों को हिकारत की निगाह से न देखो, इनका मर्तबा बुलंद है। अगर बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत है, अगर बेटी है तो माँ बाप के लिए रहमत है, अगर बहन है तो भाई के लिए नेमत है, और अगर माँ है तो अपनी औलादों के लिए जन्नत होगी। वाह 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 वाह। अब मैं बहुत अच्छा जौने अम्मा के कदम के नीचे जन्नत, जरा सुनिए उस अम्मा का हाल। मेरे नबी क्या फरमाते, जन्नत अर्शे आज़म के ऊपर था, मैंने वहां से खींचा और माओं के कदमों के नीचे रख दिया। इतना बड़ा एजाज दे दिया शहजादियों तुम्हें, पूरी जन्नत अल्लाह ने कदम के नीचे रख दिया। अब जो उन्हें अम्मा के कदम के नीचे जन्नत, वो अम्मा का हाल सुनो। इतना बड़ा मोबाइल अपन जन्नत लइका पूरी दोपहरी खटिया पर उल्ले, सिवाय खुराफात के कुछ नहीं। ये फलाने का गाना है, ढकाने का गाना, ये गुजराती, ये मराठी, ये बिहारी, ये न जाने ये का। और तमन्ना ये है कि गोद में पलने वाला बच्चा मैदान का गाजी बन जाए, मस्जिद का नमाजी बन जाए, बहुत अच्छी बात, बैतुल्लाह का हाजी बन जाए। गलत फहमी की शिकार हो, तेरी औलादें ऐसे फरमा बरदार नहीं होंगी। अगर यकीन न हो तो पलट कर उन पाकीज़ा माओं का किरदार देख लो, जिनके पेशानियों में सजदों की तड़प है, जिनके किरदार में खातून जन्नत का किरदार है, जिनके तरीके में सैयदा ज़ैनब का तरीका शामिल है, जिनकी सुबह की आगाज कुरान की तिलावत से हो रही है। तो जब वो पाकीज़ा माएं अपने पाक कोख से किसी पाक बेटे को जन्म देती है, तो वो बच्चा जमाने का नचनिया नहीं होता है, बल्कि कुरान की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है, तो कोई सैयदे सालार मसूद गाजी होता है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लहक के बोलो, ऐसे नहीं जिंदगी से बोल दो। हाँ, खुराफातें न किया करो मेरी कौम की बेटी, तुमसे ही कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बाकी रहना है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, बच्चे की जिंदगी की पहली यूनिवर्सिटी अम्मा की गोद है, पहला मदरसा अम्मा की, पहला कॉलेज अम्मा की,
जो तरबियत जो इल्म अपने बच्चे को अपने गोद में दोगी, पूरी जिंदगी बच्चा उसी पर चलेगा। अब बचपने में नचनिया दिखाई हो तो बड़ा होकर खुद भी नाच रहा है, पूरे मोहल्ले को नचा रहा है। नचा रहा है कि नहीं नचा रहा है? एक बात हमें बताओ, बस मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज यही कर रहा हूँ इसलिए कि मैं यकीनन, अब आप लोग कह रहे हैं नहीं नहीं आपकी मोहब्बतें हैं, लेकिन मेरा खुद का ज़मीर इजाजत नहीं देता कि बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, है ना। लहक के बोलो या हुसैन, ऐसे नहीं थोड़ी जिंदगी से बोल दो ना या हुसैन। अब आइए हजरत पलट कर आते हैं गरीब नवाज के उस शेर पर, एक मिसरे की तशरीह कर दूं और मैं अपनी जगह ले सुनेंगे सुनेंगे। गरीब नवाज क्या कह रहे हैं? सरदार नादार दस्त दर दस्ते यजीद हक्का की बनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। क्या कह, सर दे दिया मगर यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। अरे बोलो ना, अपना हाथ नहीं दिया। अब आओ जरा अपने इमाम से पूछें, हरदयाल पुरवा वालों अपने इमाम से पूछो, ऐ मेरे इमाम, करबला के मैदान में यजीद ने क्या मांगा था? अरे बोलो ना भाई, सब मिलके बोलो, क्या मांगा था? और जोर से बोलो। मगर हाथ बचा लिया, सर दे दिए। ये मेरे इमाम, हाथ ही तो मांगा था, सर क्यों दे दिए? हाथ दे देते तो अली असगर का बचपना बच जाता, अली अकबर की जवानी बच जाती, कासिम का हुस्न न लूटा जाता, औनो मोहम्मद के बचपन को न तड़पाया जाता, अब्बास जैसे जाबाज के बाजुओं को न तन से जुदा किया जाता। ए मेरा इमाम, हाथ क्यों बचा लिया, सर क्यों दे दिए? तो मैं बस एक छोटी सी मिसाल देकर इस बात को समझा दूं। एक इंसान जब बेहतरीन घर बनवाना चाहता है तो सबसे पहले राबता किससे करता है? इंजीनियर से। किससे करता है? सब मिलके बोलो, किससे करता है? इंजीनियर से। तो इंजीनियर क्या करता है? जमीन की जांच करके फिर जमीन का माप लेकर कागज के टुकड़े पर एक नक्शा तैयार करता है। बोलो देता है कि नहीं देता? समझकर बयान, बहुत जबरदस्त जुमला दे रहा हूँ। हाँ, ये कारी अमलाक साहब किबला तशरीफ रखते हैं। मुल्क हिंदुस्तान के कमोबेश अक्सर गोशों में इनसे हमारी मुलाकात होती रहती है। आप इनसे पूछें कि जितने आसानी से तकरीर में आज यहाँ किए दे रहा हूँ, मैं करता वर्ता नहीं हूँ। बहुत ज्यादा मैं मजमे से साथ लेता हूँ तब तकरीर करता हूँ। अब जरा सुनने का मूड है तो बोल के बताओ या हुसैन। क्या बना के देता है? नक्शा। किस पे? कागज के टुकड़े पर। और कागज के टुकड़े को राज मिस्त्री, ये मैं बहुत कोशिश, मैं किसी अपने खिताबत के परिवार को किसी के दी हुई खैरात पे पलने की इजाजत में बिल्कुल नहीं देता। मैं खुद ताज़ा मवाद के हिरनियों का शिकार करता हूँ, खुद भी ताज़ा गोश्त खाता हूँ, आपको भी खिलाता हूँ। मैं कोई रटी रटाई पिटी पिटाई वाली मामला मेरे पास नहीं कि बटन चालू कर दो तो चालू, जब बंद करो तो बंद, है ना। हाँ, आप बोलेंगे तो याद आता रहेगा, या मतलब तकरीर मुझे याद आती रहेगी, मैं करता जाऊंगा। मचल के बोलो या हुसैन। क्या बना के देता है? नक्शा। और राज मिस्त्री को बुलाता है, जिसको दीवार की चुनाई करनी है, उसे बुलाकर इंजीनियर समझा देता है। इंजीनियर बताता है, मिस्त्री सुनो, ये नक्शा है, ये कागज का टुकड़ा है, सबसे पहले तो ये इसकी हिफाजत, इसलिए अगर ये गायब हो गया तो घर फिर याद रखना तरतीब से नहीं बन पाएगा, घर तरतीब से नहीं बन पाएगा। इसका ख्याल रखना, इसे गायब ना होने देना। अब इंजीनियर बताता है, अब गौर से इस नक्शे को देख लो, ये पिलर है, ये विंडो है, ये दरवाजा है, ये खिड़की है, ये हॉस्टल है, ये गेस्ट रूम है, ये बाथरूम है, ये खाने का है, ये नहाने का है, ये उठने का है, ये बैठने का है। मिस्त्री कहता, इंजीनियर कहता है, मिस्त्री साहब आप इस पर्चे को न गायब होने देना, वरना घर का उसूल गायब हो जाएगा। अब पलट कर पूछो मेरे इमाम से, ए इमाम हाथ क्यों बचा लिया, सर क्यों दे दिया? तो मेरा इमाम जवाब देता है, अरे बचपन में नाना ने मुझसे फरमाया था, हुसैन करबला जाकर तुझे दीन के इमारत को तामीर करना है, और मेरे मुस्तफा ने दीन की इमारत का नक्शा इसी हथेली में दिया था। ऐसे नहीं जिस क्या बात है, क्या बात है, वो आप लहक के बोल दो या हुसैन। इसी हथेली ने दिया था और बता दिया था, बेटा हुसैन ये दीन है, ये दीन है।
इसकी हिफाजत करना, इसे मत गायब होने देना, इसे गलत लोगों के हत्थे मत चढ़ने देना। और मेरे बेटे हुसैन, दीन की इमारत का नक्शा तुझे समझा दूं, इसी नक्शे को गौर से देख लो। ये नमाज है, ये रोजा है, ये हज है, ये ज़कात है, ये खैरात है, ये सदाकत है, ये अदालत है, ये दयानत है, ये तरीकत है, ये शरीयत है। ये हुसैन, इसे बचा लेना। तो मेरा इमाम जवाब देता है, नाना अगर कुंभा लुटाना पड़े तो लुटा दूंगा, मगर अपना हाथ किसी बातिल के हाथ नहीं आने दूंगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात। एक बात चलते चलते जहन में आ गई। चलिए ठीक है, इमाम हुसैन की शहादत हुई, सुनेंगे ना सर? इमाम हुसैन की शहादत हुई। आपकी शहादत के बाद उलमा बैठे, इनसे पूछो, मुर्रिखीन लिखते हैं कि हुसैन की शहादत के बाद करबला में किसी की शहादत नहीं, तो पता ये चलता है वो सब सिर्फ हुसैन के खून के प्यासे, यही तो पता चला, वो सब हुसैन के। तो आओ अपने आका हुसैन से जरा हम गुलाम बनकर पूछ लेते हैं, ये मेरे आका हुसैन, जब यजीद आप ही का सर चाह रहा था तो अली असगर क्यों दे दिया, अली अकबर क्यों दे दिया, छोटे छोटे औनो मोहम्मद क्यों दे दिया, अब्बास को क्यों कटवा दिया? अपनी गर्दन देकर के खानदान बचा लेते, कुंभा लुटाने की क्या जरूरत? तो पलट कर आओ उसी मिस्त्री के पास, ले चलो मिस्त्री के पास। देखा कि हमारे कारी सगीर साहब किबला मकान की तामीर करवा रहे हैं, बड़ी मशक्कतों से पैसा इकट्ठा किया, 8 रुपया का एक ईंटा बैठा है, खरीद के लेकर आए हैं, मिस्त्री को लगाया, वो दीवार की चुनाई कर रहा है। शान भाई सुनिएगा, मिस्त्री को लगाया, दीवार की चुनाई कर रहा है, हजरत कुर्सी लगाए बैठे सब देख रहे हैं, मिस्त्री थोड़ी दूर दीवार की चुनाई करता है। अब आपको जुमला याद है, अली असगर क्यों, लहक के बोलो, अली अकबर क्यों, अब्बास क्यों, औनो मोहम्मद क्यों, ये आपको समझाने के, इनकी गर्दनें क्यों कटवाई गई है करबला में, छोटे छोटे बच्चों को क्यों दिया गया है करबला में। देखा, हजरत बैठे देख रहे हैं कि मिस्त्री दीवार की चुनाई कर रहा है, थोड़ी दूर चुनाई करता है, फिर एक पूरा ईंट उठाता है, हथौड़ी मार के उसके 2-3 टुकड़े कर डालता है। वो बज़ाहिर हथौड़ी चला रहा है ईंट पे, लेकिन चोट पहुंच रही है हजरत के दिल पे। इन्हें बर्दाश्त न हुआ कि मेरे पैसे पे कैसी हथौड़ी चला रहा है। ये पहुंच गए, मिस्त्री बावला हो गया है, पागल हो गया है, कीमत मालूम है, कितनी मशक्कत से लाया हूं तुझे पता है, कितने महीनों की इमामत की कमाई है तुझे पता है, कितने महीने बच्चों का दिमाग खिलाया है तुझे पता है। एक ईंट 8 रुपए की बैठती है, 10 रुपए की बैठती है, तुझे क्या है, चढ़ गया, हथौड़ी मार के तोड़ दिया, मेरे दिल पर इसकी चोट पहुंचती है, बंद कर तोड़ना। तो मिस्त्री बोल पड़ा, हजरत माफी चाहता, आप आलिम हैं, दीन का उसूल आप जानते हैं, शरीयत का कानून आप जानते हैं, माशरे के माहौल से आप वाकिफ हैं, लेकिन हजरत ये दीवार की चुनाई है और मैं मिस्त्री हूं, इसका उसूल आपसे बेहतर मैं समझता हूं, जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। इन्होंने कहा मतलब तू अपने मेरे पैसों पे हथौड़ी चलाता रहे और मैं खामोश देखता रहूं? कहा देखते रहो, इसलिए कि यह हथौड़ी मैं अपनी भलाई के लिए नहीं, आपकी भलाई के लिए चला रहा हूं। अरे बोलो 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 लहके या रसूल, क्या मतलब, इसमें मेरी भलाई क्या है? तो मिस्त्री ने कहा, हजरत गौर से देखो, जब मैं इस दीवार की चुनाई करता हूँ तो चलते 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 जब किनारे पे पहुंचता हूँ तो कहीं न कहीं थोड़ी सी गैप रह जाती है, उस गैप को अगर पुर न करूंगा, ऐसे उसी पर चुनाई कर दूंगा, तो कल जब हवा का झोंका आएगा तो इसके गिरने का खतरा बना रहेगा, इसके गिरने का खतरा ये कमजोर पड़ जाएगी। दीवार की मजबूती के लिए मैं ईंट के टुकड़े करता हूँ, जहाँ अद्धे की जरूरत पड़ती है वहाँ अद्धा लगाता हूँ, जहाँ पौवे की जरूरत पड़ती है पौवा लगाता हूँ, जहाँ पूरे की जरूरत पड़ती है पूरा लगाता हूँ। अब पलट कर आओ करबला के मैदान में, ए मेरे इमाम, अली असगर क्यों, अली अकबर क्यों? तो मेरा इमाम जवाब देता है, गुलामों, करबला के मैदान में मैं
दीन के इमारत की तामीर करने उतरा हूं और दीवार की चुनाई में जहां पूरे ईंट की जरूरत पड़ी, कहीं अली अकबर दे दिया, कहीं हजरत कासिम दे दिया, कहीं हजरत अब्बास दे दिया, कहीं हजरत हुर दे दिया, और जहां पौने और पौवा की जरूरत पड़ी तो कहीं मैंने अली असगर को दे दिया है और कहीं औनो मोहम्मद को दे दिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात हो रही है, बहुत अच्छी। आखिरी जुमले पर आपका रिस्पांस आ जाए, मैं अपनी जगह ले लूं। लहक के कह दो या रसूल, कह दो या नबी अल्लाह। जहां पूरे की जरूरत पड़ी हजरत अली अकबर को दे दिया, हजरत कासिम को दे दिया, हजरत अब्बास को दे दिया। जहां पूरे पौवा पौने आधे की जरूरत पड़ी हजरत औनो मोहम्मद को दे दिया, हजरत औनो मोहम्मद को दे दिया, हजरत अली असगर को दे दिया। और जहां मेरी जरूरत पड़ी पिलर बन करके मैं खड़ा हो गया। अब दीन की इमारत की तामीर करके मैंने जमाने को बता दिया, अब इस दीन की इमारत की मजबूती का आलम यह है कि अगर नस्रानियत की आंधी आवे तो टकरा कर लौट जावे, अगर यहूदियत का जलजला आवे तो माथा मार कर वापस चला जावे, अगर बातिलों की सुनामी आवे तो सर टकरा कर लौट जावे। तारीख गवाह है, जिस इमारत की तामीर मेरे इमाम ने कल किया था वो आज भी बाकी है और सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो हुसैनी हो, हुसैनी बन के रहो। अब सब आजे न सुन लो कि दोबारा न बोले। नहीं, बहुत लोग होते हैं कहते हजरत बोलो, हजरत बोलो, तो हमारा दिल करता है अच्छा नहीं, हम ये चाहते हैं अगले साल बुलाना। हम आज बताया तो 11 बजे तक करूंगा। हाँ, हमें खाना न दो, हमें नजराना न दो, हमारा हाल न पूछो, बगिया में ले जाओ, हमारे खटिया ना जाओ, हमें सब मंजूर है, मगर 11 बजे तकरीर करवा दो। 1 बजे को ना तकरीर होता है, 1 बजे ये सोने का वक्त है। 1 बजे के बाद आदमी तकरीर सुनता नहीं, खाता है ना। ये तो जबरदस्ती करे, हजरत बेदार कलेजा दे दिया हूं तब बेदार हुए। हाँ, लहक के बोल दो या हुसैन, और जिंदगी से बोल दो या हुसैन। बस एक आखिरी जुमला और अपनी जगह, बस एक लास्ट मोमेंट पर मैं अपनी गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसलिए कि तुम अपनी नस्लों को बचा के मरो। नस्लें कैसे बचेंगी? उनके नाम पर जमीन करके जाओगे, इस तरह नस्लें नहीं बचेंगी। हवेली बनवा के जाओगे, नस्लें नहीं बचेंगी। हजरत बहुत अहम पहलू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। 5 मिनट का हजरत का बिल्कुल तवज्जो और दुआएं सब चाहता हूँ। अभी तक जितनी तकरीर सुने हो उसे अगर सुनकर निकाल दियो तो कोई बात नहीं, मगर इस पहलू को अपने दामन में समेट कर लेकर जाइएगा। छोटी सी छोटी महफिल में, बड़े से बड़े जलसे में मैं ये पैगाम दे करके फिर अपनी जगह लेता हूँ। वो पैगाम क्या है? ये मेरे उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो। एक बेटे की शादी में 15 लाख रुपया खर्चा होगा। कितना? 10 से 15 लाख रुपया मिनिमम खर्चा होगा एक बच्चे की शादी में। और मसला और उसका हजरत रिस्पॉन्स क्या है? ये उलमा निकाह पढ़ाते हैं, इनसे पूछो। 75 नहीं 95% तेरे बच्चे अंगूठे के बल पर अपना निकाह तकमील तक पहुंचाते हैं। पूछ रहे उलमा। अरे 10% तो मैं ऐसे रहा था कि 2 महीना पहले से बेचारे रिहर्सल करे लागत है, इज्जत बचावे करते कि वहां निकाह नामा पर साइन करें, तो उनके साइन से ही पता चल जाता है ये रिहर्सल किया हुआ बंदा है। हम लोग उनकी इज्जत बचा लेते हैं। जिस बेटे की शादी में 15 लाख रुपया खर्चा हुआ, बेटा जाहिल है, अंगूठा टेक है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? गैरत बिल्कुल मर चुकी है, दुनिया जान गई है, तो जाहिल है। इनके आगे गोश्त कर लो, थोड़ा फेंको, कुत्तों की तरह लड़ पड़ेंगे। फिर उसके बाद चाहे इनकी मस्जिद को जमीन के बराबर कर दो, चाहे इनके मदरसों को। औलादे तेरी जाहिल है, दुनिया समझ गई है तेरी कमजोरी का नब्ज उसने इसे पकड़ लिया है कि ये किससे तड़पेंगे। रग रग से तेरे वाकिफ हो गए हैं, दुनिया समझ गई है इनका रिश्ता सिर्फ हड्डी से बचा। वलीमे में 15 तरीके का स्टार्टर चाहिए इनको, 2 कुंटल बकरा का गोश्त चाहिए, बाल्टी रख के इनको खिला दो। इनसे बड़ा ईमान वाला कोई। हकीकत क्या है? बेटा जाहिल, बेटा जाहिल। अरे हजरत बारात में जागत है कि जिंदगी में अपने बाप दादा के राज में घोषे नहीं देते। वो खवाई कर दे, बतवा देता है चारे में हल्लो है जो आधी 1 कटोरा खावा है।
7 डोंगा कोनो बतावत है, हम 7 डोंगा खावा है क्या? शर्म नहीं आती है? गरीबों के खून पसीने की कमाई खाते हुए हया नहीं आती है? चले जाओ मेरे इलाके रिसिया में, पूछ लो, जिस बारात में मुझे बुला के तकरीर करवा देते, बारातियों के हलक से दाना नहीं उतरने देते। हाँ, अगर कोई कह दे 50 आदमी चले आना, 200 मत आना, 300 मत आना, हम क्या करिए? हमने 150 आदमी परवरवे है। अरे तो तुरे लेहाड़ा भरे, तुरे खत्ती है कि दूसरे खत्ती है? ये जो बागी बटोर के 500 लेके जाते हो, अपने द्वारे खाओ, छत्ता कूटो तो समझी बड़े मर्दवा हो। गरीब बाप के सीने पे चढ़ के और तांडव करते हो, मैं हुसैनी भक्त, हुसैनी के लिए पहुंचो करबला के मैदान से का नक्शा लेकर के मेरे आका इमाम के सामने, फिर पता चलेगा कितने बड़े हुसैनी हैं। हाँ, सिर्फ नारा लगाना हुसैनियत नहीं है, बेटा बेचना ये तुम्हारा किरदार नहीं है, याद रखना। मेरे कई बात में बहुत लंबी नहीं करना चाहता हूँ, जो पैगाम दे रहा हूँ सुन लो। 15 लाख रुपया खर्चा, अब बेटा जाहिल और उस पर फक्र है, बुलेट लेके आया हूँ। 4 व्हीलर को कामयाबी समझते हो, लिए कटोरा भिखारी बने घूम रहे, दे दो इसमें बुलेट डाल दो, इसमें अपाची डाल दो, इसमें 2 लाख डाल दो, इसमें 2.5 लाख डाल दो, बस बेचो बेटा जितना बेचो। हंसना ये हंसने का मकाम नहीं, रोने का मकाम। तेरे बच्चों को अगर कोई हवलदार हाथ देके रोक लेना गाड़ी से, चेहरा जर्द पड़ जाता है। मालूम है क्यों? जाहिल है, उनके पास इल्म नहीं है, बात किससे करेंगे? मस्जिदें टूट रही हैं, क्यों जानते हो? दुनिया समझ गई तेरी औलादे जाहिल है। तेरे कौम में IAS, IPS, DSP, ASP, कलेक्टर, बैरिस्टर की जरूरत की बात तो बहुत दूर की है। तेरे कौम के बेटों में इल्ला माशाअल्लाह, वरना होमगार्ड नहीं मिल रहे होमगार्ड। अगर इनसे कह दो, हजरत कारी साहब किबला अमित भाई, अगर इनसे कह दो कि अपने बेटों को बना दो IAS, बना दो IPS, हजरत हमसे बड़ा भिखारी को कहां से पैसा लेके फीस जमा कर ले? हड्डी खोरी करती 15 लाख रुपया है, जमीन बेचकर वलीमा, बेटियों के जेवरात गिरवी रख के बारात की नौटंकी। बेटे को पढ़ाने के लिए फीस का पैसा नहीं है, बहुत बड़ा भिखारी बन जाता है। हड्डी खोरी करके नस्ल ही नहीं बचाई जा सकती है। अगर नस्लों को बचाना है तो नूरी का एक जुमला नोट करके जाइएगा, लहक के बोलो या हुसैन, या हुसैन। अगर बेटे बचाना है तो बंद करो जमीनें बेचकर वलीमे खिलाना, बंद करो जेवरात को गिरवी रखकर 25 गाड़ी बारात में ले जाना, बचा लो उसी पैसे को और बना दो अपने बेटे को IAS, बना दो अपने बेटों को IPS, दे दो इनको हाथों में पावर का कलम। जब तेरी औलादों के हाथों में पावर का कलम होगा तो तेरे हर दयाल पुरवा के मस्जिदों मदरसे पर जब किसी पागल अड़ियल की नजर पड़ेगी, तब यही कौम का बच्चा इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कहेगा, हजरत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला आप बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। नस्लें हड्डी से नहीं, नस्लों के हाथों में बम बारूद गोला न दो, नस्लों के हाथों में पावर का कलम दे दो, कलम। कसम देर आए मगर दुरुस्त आए, बोलो या हुसैन। ऐसे नहीं, जिंदगी से बोल दो या हुसैन। नस्लों के हाथों में तुम्हें तलवार नहीं, कलम देने की जरूरत है। मैं इस बात का आदी नहीं और कायल भी नहीं कि सबका इमाम साहब बना दे। सभी इमाम हो जी हैं तो मुक्तदी कहाँ से लई, मस्जिद कहाँ से लई? हाँ, अपने बच्चों को इल्मे दीन इतना जरूर सिखाएं कि वो हराम और हलाल में इम्तियाज पैदा कर सके, वो शरीयत के कवानीन और जवाबित को खूब अच्छी तरह भांप सके, कोई भी मसला अपने आप से किताबों से निकाल कर उसका हल ले सके और दुनिया को बता सके। इतना इल्म दीन सिखाइए, फिर उन्हें दुनियावी तालीम भी दिलाइए। उन्हें जब पावर का कलम अपने लौलादों के हाथों में तुम दे दोगे, अम्मा यार जो अपने सर पे 2 ग्राम बाल का बोझ नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, वो तेरे कौम के बेटियों की बोझ उठाने की बात कर रहा है। तुम तो इतने बड़े पाकीज़ा इंसान हो यार कि अल्लाह ने इंसान बनाकर बस नहीं किया, इसलिए कि इंसान में कई कैटेगरी हैं। कुछ इंसान ऐसे हैं जो सूरज को खुदा मानते हैं,
कुछ ऐसे हैं जो चांद को खुदा मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आग को खुदा मानते हैं। हरदयालपुर वालों, और कुछ तो इतने बड़े अक्लमंद इंसान हैं कि सीधे साधे जानवरों में अपनी अम्मा ढूंढ लेते हैं। पेशाब को अपने अंतर आत्मा का पवित्र करने का सामान समझते हैं, गोबर को चमन पराश समझकर खा रहे हैं। मगर रब कहता है मेरे बंदो, मैंने तुझे जानवरों में अम्मा ढूंढने वाला नहीं बनाया, मैंने तुझे गोबर को चमन पराश समझने वाला नहीं बनाया, बल्कि तेरे सर पर मखलूक अशरफुल मखलूकात का ताज रखकर करम वालाए करम ये किया कि तुझे ईमान की दौलत अता फरमाया है। कितना बड़ा करम अल्लाह ने किया, मगर तुमने उस करम का बदला क्या दिया? शराब पी के नाली में तुम लौट रहे हो, जुआ तुम देख रहे हो और दिखा रहे हो। हमने अपने कानों सुना, कहीं चच्चा पतुरिया बंधायो, कहीं बे तारीख ये नहीं मिलता है, सब खाली नहीं पड़ा तो भूख हो गया है, सीजन के महीना। कहीं तुम टेंशन कर डीजे तुम बना लो, रुमाल उड़ाए उड़ाए के नाच की इज्जत हम लोग तुम्हारे बचाए लेंगे। ये तेरी औलादें नाच कर इज्जत बचाती, तुम नाचने के लिए पैदा हुए हो। बाजुओं पर थर्मामीटर लगाकर रिसर्च हो रहा, क्या है मुसलमान, कितना है मुसलमान। अरे उठो और अपने किरदारों अमल से जमाने को बता दो मियां, मेरी ताकत को ऐसे टटोलने की कोशिश न कर, इसलिए कि मैं किसी बुज़दिल कौम से रिश्ता नहीं रखता। मैंने तो उस कौम में जन्म लिया है जिस कौम का आलम यह है कि तारिक कभी मौजों पे कदम रखते हैं, खालिद कभी हाथों में आलम लेते हैं, हर दौर में उड़ते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। फिर कभी मौका मिला